हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्या करने वाले हैं, बायो एनर्जेटिक्स का ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो बायोकेमिस्ट्री का एक पार्ट है, विच इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट यूनिट फॉर ऑल द लाइफ साइंस स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। और जैसे कि आपको पता है कि ये एक सीरीज़ में चल रहा है, पहले भी हमने कुछ लेक्चर्स में आपको बायो एनर्जेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। फॉर द ग्लाइकोलाइटिक रिएक्शन, ये देखिए, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रीफॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रीफॉस्फेट वाया बैकवर्ड रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। और ये रिएक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ग्लाइकोलाइसिस में मिलेगी, ठीक है। ये कन्वर्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज 20 मिलीमोल एंड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल ट्रीफॉस्फेट इज 20 मिलीमोल। दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, इसका भी और इसका भी कंसंट्रेशन सेम है। एंड डेल जी नॉट इज प्लस 7.5 किलो कैलोरी पर मोल, देन द रिएक्शन विल प्रोसीड। रिएक्शन किस साइड प्रोसीड करेगी। देखिए, एक हमें पॉइंट हमेशा याद रखनी है कि अगर फ्री एनर्जी चेंज इज़ नेगेटिव, ठीक है, फ्री एनर्जी चेंज अगर नेगेटिव हो तो ही रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है, तो ही रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड कब गई है, जब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रीफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रही है। जब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रीफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रही है, डेट मीन्स दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसकी वैल्यू जो होगी ना वो कुछ नेगेटिव में होगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू नेगेटिव में हो रही है मतलब क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रीफॉस्फेट से जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी, क्योंकि हमें पता है एक साइड नेगेटिव होती है तो दूसरी साइड पॉजिटिव होती है। तो ये वाली रिएक्शन जो है ये डेट विल बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से हो जाएगी। ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। जब ये रिएक्शन आराम से हो जाएगी तो फिर हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ये देखिए, ये इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। एक पॉइंट, इसका आंसर इसी पॉइंट में छुपा है कि इफ़ द फ्री एनर्जी चेंज इज नेगेटिव देन ओनली रिएक्शन गोज फॉरवर्ड, और यहाँ पे फॉरवर्ड यहाँ दी गई है, ठीक है, और बैकवर्ड नहीं जा रही है, ये बैकवर्ड जा रही है, और ये जो वैल्यू है ना ये बैकवर्ड की दी गई। तो अगर हमें इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जाए ना इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 7.5 किलो कैलोरी पर मोल, माइनस हो जाएगी क्योंकि इसकी प्लस 7.5 है, और बैकवर्ड रिएक्शन पॉजिटिव, फॉरवर्ड रिएक्शन नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव मतलब क्या, स्पॉन्टेनियस मतलब इजीली हो जाएगी। नेगेटिव मतलब क्या होती है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब इजीली हो जाएगी। अब इसमें ये बोला गया है स्पॉन्टेनियस इजीली, इसमें ये बोला गया है कि रिएक्शन विल प्रोसीड, रिएक्शन किस साइड को प्रोसीड करेगी, ठीक है। अगर आपको अभी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन की वजह से आपको ये लग सकता है कि डेल जी नॉट प्लस 7.5 है तो रिएक्शन इस साइड प्रोसीड होने वाली है ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रीफॉस्फेट पे, नहीं ऐसा नहीं है। तो क्योंकि हमें पता है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन तो हो रही है ना यहाँ पे, और फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब ये वाला पार्ट जो है ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब आराम से हो जाएगी, ठीक है। जब आराम से हो जाएगी तो ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन होगा ना ज़्यादा, ठीक है। सो जब ये वाला पोर्शन ज़्यादा होगा ना तो फिर क्या होता है कि ये नेगेटिव में हो जाएगी, और इसका आंसर हो जाएगा 1, मोर टुवर्ड फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रीफॉस्फेट। मोर टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना वो दैट इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, और इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ना जो है ना, आप ये भी एक की मतलब एक नोट बना सकते हैं ये कह के कि द रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड व्हेन इट्स नेगेटिव, that is spontaneous. So when it's spontaneous, that means it's feasible. So formation of glyceraldehyde triphosphate is forward reaction here, so negative, and then spontaneous, so it will be more, ठीक है। सो ये ज़्यादा होगा, ये spontaneous है, so it will be more. एंड इन केस ऑफ लाइक अगर हम देखें इन केस ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रीफॉस्फेट टू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दिस रिएक्शन इज नॉट फीजिबल, ठीक है, तो नॉट फिजिबल। सो इसका हमें क्या करेगा, जो प्रोडक्ट है ना वो ज़्यादा नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये फीजिबल ही नहीं है भाई, जो चीज़ फीजिबल है वो ज़्यादा मिलेगी,
ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और इस थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पे ऐसा ये फोर्थ वाला तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये सब अब कुछ भी नहीं देखे ना, आप अगर ये भी देख सकते थे, देन अ रिएक्शन विल प्रोसीड। इसी में भी आंसर था कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट में ही ज़्यादा जाएगा, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस है, बस आपको यही याद रखनी है। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। फिर उसके बाद विल रिमेन एट इक्विलिब्रियम, नो डेफिनेटली। एंड देन मोर टुवर्ड फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी नहीं है, और आंसर हो जाएगा 1, मोर टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो फिर लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है आपका कोई फ्रेंड है जिसको ये वीडियो हेल्पफुल है, तो काइंडली उसे शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे।